सूर्य वंश में एक सगर नाम के महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बड़े ही धर्मात्मा पैदा हुए। सूर्य वंश में महाराज सगर की 2 रानियां थी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यह अमृतमय प्रसंग अन्यत्र दुर्लभ है। बड़ी रानी का नाम केसनी, छोटी रानी का नाम था सुमति। महाराज बड़ी चिंतित थे, चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं थी। सूर्य वंश के राजाओं में यही बड़ी समस्या है। सूर्य वंश का ज्यादातर जितने भी राजागण है ना, राजाओं के वंश में, चाहे यहाँ अपने गांव के राजा की देख लो स्थिति, वंश परंपरा की समस्या। राजाओं में धन तो था, लेकिन धन को लेने वाला अधिकारी की समस्या बनी रहती थी। लक्ष्मी माँ तो थी, परंतु लक्ष्मी को लेने वाला कोई पुत्र नहीं हुआ करता था। महाराज बड़े चिंतित हुए। एक दिन उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, कहा मेरा चौथापन आ गया, कोई भी सूर्यवंश का वारिस मेरे पास नहीं है। उन्होंने महर्षि भृगु की तपस्या करने का विचार अपने मन में लिया कि चलता हूं कानन माने जंगल में अपनी रानियों के सहित। उस समय के ना सबसे प्रकांड विद्वान मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु थे। भृगु महाराज ऐसे थे, उन्हीं के वंश से परशुराम भगवान का जन्म हुआ। परशुराम भगवान विष्णु भगवान के 24 अवतारों में एक माने जाते हैं। भृगु एक बार क्रोधित होकर के ना विष्णु भगवान के छाती में लात मार दिया था। सोच लो, जिस संत की तपस्या में इतना दम है कि परमात्मा को भी मार सकता है, और भगवान ने स्वीकार भी किया है। उस परम विद्वान ज्ञानी मुनि का उन्होंने ना तपस्या चिंतन करने का मन में विचार किया, और रानियों के सहित ना दंडकारण्य में जाते हैं। जा करके 1000 वर्ष तक सुमति और केसरी रानी के साथ आहार जल भोजन इत्यादि सब का परित्याग करके निराहार रह करके तप किया भृगु मुनि का। और जब तपस्या पूर्ण हो गई, चरम सीमा पर तो महर्षि भृगु जी महाराज प्रकट होते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, बोले भृगु महाराज की जय। उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, तेरी तपस्या से, तेरी रानियों की तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ पुत्र। परम ब्रूहि, वर बोलो, वर मांगो, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके दंपतियों ने उनकी स्तुति किया मेरे श्रोता बंधुओं, और कहा, हे मुनिंद्र, मैं सूर्य वंश का राजा सगर अत्यधिक दुखी हूं। हमारे पास 2 रानियां हैं, चौथापन आ गया। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य है, समूची पृथ्वी पर, परंतु मेरे वंश का कोई अवतंश नहीं है, मेरे हृदय का कोई हृदय कमल खिला नहीं। मेरा सूर्य वंश अब अस्ताचल की ओर चला जा रहा है, अस्त होने वाला है। इसी कारण से मैं दुखी होकर के, हे समस्त ऋषियों के अधिनायक, आपकी तपस्या किया हूं। हम दोनों दंपतियों को पुत्र की कामना है, पुत्र चाहिए प्रभु। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ये जो तुम्हारी सुमति नाम की रानी है ना, इस रानी के गर्भ से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और जो दूसरी रानी है केसरी, उसके गर्भ से 1 पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम संसार में असमंजस कहा जाएगा। और ये जो तुम्हारी दूसरी रानी है, इसी का वंश सूर्यवंश को आगे बढ़ाएगा। ये 60,000 पुत्र पैदा तो होंगे, परंतु अल्पायु के होंगे तो महाबलिष्ठ, अजय होंगे, संसार को जीत लेने वाले, परंतु ज्यादा दिन तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं दे पाएंगे।
उन्होंने वरदान दिया। चक्रवर्ती सम्राट ना बड़े प्रसन्न हुए, मुनि जी चले गए और नारियों के सहित प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में ना महाराज सगर अपने राजधानी को आते हैं। इस पूरे प्रसंग को अवधि भाषा के पदों में हम आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। उनकी तपस्या, बड़ी रानी को 60,000 पुत्रों का वरदान मिल गया। एक पुत्र महाराज वापस आए, सुंदर राजधानी में उत्सव मचने लगा। समय आने पर ना बड़ी रानी एक मांस का लोथड़ा जन्माया अपने गर्भ से, मांस का पिंड, और उस पिंड को शुक्राचार्य मुनि के आदेशानुसार 60,000 टुकड़े किए गए उसके, और उन 60,000 टुकड़ों को 60,000 घरों में रख करके उसके पट को बंद करके एकांत स्थान पर रख दिया गया। समय आने पर दूसरी रानी जो केशिनी थी, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस है। असमंजस पुत्र नटखट था, और यह जो 60,000 सगर के पुत्र थे महाबलिष्ठ अभिमानी थे, धर्म कर्म को कम मानने वाले नहीं थे। पहले भी इनके कर्म की व्याख्या मुनि ने कह दिया था, राजेंद्र ये अभिमानी पुत्र तुम्हारे अल्पायु होंगे। जब समय आया तो उन घरों से 60,000 पुत्रों की हरि इच्छा भावी बलवाना परमात्मा कि किसी भी कार्य पर हमें संदेह ना अंगुली उठाना चाहिए। कैसी प्रभुति है प्रभुताई, ये दुनिया पगली समझ नहीं पाई। परमात्मा की क्या इच्छा थी, 60,000 पुत्रों की उस मांस के पिंड से जन्म हो गया। सारा राजमहल पुत्रों की किलकारियों से गूंजने लगा। महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, दिन बीतने लगा। जब उनके पुत्र जवान हुई युवा अवस्था को, तो महाराज ने सोचा कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ कर लूं और सारा राज्यभार पुत्रों पर सौंप करके अब मैं संन्यास आश्रम को चला जाऊं। विस्तारवाद की नीति वृद्धावस्था में बना ली। मेरे श्रोता बंधुओं, शुक्राचार्य मुनि प्रधान आचार्य हुए उस यज्ञ के, अश्वमेध यज्ञ में अश्व ही प्रधान माना जाता है, घोड़ा। यज्ञ शुरू हुआ। जब यज्ञ चरम सीमा पर हो गया तो फिर इंद्र आदि देवताओं की स्थिति गड़बड़ हो गई, इंद्रासन चलायमान होने लगा। सोचे या राजा कहीं मेरे पद को ना मांग ले, सारी समस्या इंद्र को हुआ करती है। उन्होंने जो यज्ञ का निमित्त घोड़ा था सोना, उसी को जाकर के चुरा लिया और चुरा करके पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के उन्हें सुंदर पीपल के वृक्ष में बांध करके अदृश्य हो गए। आज पाताल लोक को अमेरिका कहा जाता है। किसी समय में पाताल का अधिनायक बलि था। इसके बाद वहां एक के बाद एक राजा पैदा हुए। किसी समय में रावण का एक पुत्र अहिरावण भी पाताल लोक का किसी सर्ग में अधिनायक हुआ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जब यज्ञ चरम सीमा पर हो गया तो प्रधान आचार्य ने कहा, हे राजेंद्र, अब यज्ञ में अश्व को यज्ञ वेदी पर लाया जाए और उस अश्व के मस्तक पर ताम्र पत्र पर चुनौती लिख दी जाए। आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यह अश्व
अपनी स्वेच्छा से यज्ञ वेदी पर पूजन आदि करने के बाद छोड़ा जा रहा है। यह अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पूरी पृथ्वी में भ्रमण करेगा, विचरण करेगा। और इसके पीछे महाराज सगर की 18,000 अक्षौणी सेना रहेगी। इस अश्व को कोई पकड़ने की जरूरत नहीं करेगा। यह अश्व जिस मार्ग से जहां जहां से होकर के जाएगा, सारी भूमि महाराज की हो जाएगी। जो राजा अगर भूल से भी इस अश्व को पकड़ने की तो साहस दिखाया, तो चक्रवर्ती सम्राट सगर के पुत्रों से युद्ध करना पड़ेगा। यह ताम्र पत्र पर चुनौती लिख करके मस्तक पर घोड़ा के बंधवा करके रखवाया गया था। बोला कि उस अश्व को यज्ञ वेदी पर लाया जाए। जब उनके पुत्र जाते हैं तो देखते हैं अश्वशाला में वह अश्व जिसकी पूजा हुई थी, जिसके मस्तक पर ताम्र पत्र से चुनौती लिखा गया था सूर्यवंश का, वह नहीं था। कर बताया पिताजी अश्वशाला में अश्व नहीं है, गायब है। सगर से आचार्यों ने कहा तेरी मति मारी गई है नरेश, सब तो यज्ञ पूर्ण होने वाला है, अविलंब उस अश्व को लाओ, नहीं तो तेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने 60,000 वरिष्ठ पुत्रों को आदेशित किया कि पुत्रों अविलंब तुम जाओ, छान मारो, वन कानन वनस्थली के अलावा सारे लोगों में जहां भी पाओ उस अश्व को लेकर के आओ अविलंब। श्रोता बंधुओं, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए महाराज सगर के भी बलवान 60,000 पुत्र चल दिए। सारे पर्वत को ढूंढ मारा, कहीं कुछ जब नहीं मिला सारे लोगों को, तो उसने उन पुत्रों ने निश्चय किया कि हम पाताल जाएंगे, अंदर धरती का छेदन करना शुरू कर, धरती को खोदते चले गए। और वो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ये मिट्टियों का पहाड़ हो जाएगा, इसलिए वे लोग खाते भी चले गए उस मिट्टी को। हर इच्छा भावी बलवाना, उन्होंने सारी पृथ्वी का छेदन कर दिया। आज ये जो पृथ्वी के 3 हिस्से में समुद्र है, समुद्र का पहला नाम सागर पड़ा, क्योंकि महाराज सगर के पुत्रों द्वारा खोदा गया था यह, इसलिए समुद्र का पहला नाम सगर पड़ा। खोद दिए और अंत में पाताल लोग जाते हैं तो देखते हैं कपिल मुनि का एक आश्रम है। कपिल मुनि सांख्य योग का प्रतिपादन किए थे, बड़े तत्ववेत्ता ज्ञानी थे, योग निद्रा में तपस्या में संलग्न थे, न जाने कितने 1000 वर्षों की उनकी समाधि थी। ये मूर्ख राजा के उदंडी अभिमानी पुत्र बिना सोचे समझे अश्व को देखा, कोलाहल मचाने लगे, ये चोर है, यही हमारी अश्वशाला से घोड़ा लाया है और यहाँ आकर बकुले की तरह ध्यान लगा करके बैठा हुआ है। घोर 60,000 पुत्रों ने गर्जना करना शुरू कर दिया और उनके आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोलाहल 60,000 पुत्रों की सुन करके ना संत का ध्यान खुल गया और अपार क्रोध छा गया, उनकी तीसरी नेत्र खुल गई शंकर की भांति। जैसे जब शिव तीसर नयन उभारा, देखत काम सकल तन जारा, उसी प्रकार से तीसरी नेत्र खुल गई और 60,000 सगर के ये अल्प आयु वाले पुत्र जलकर भस्मीभूत हो गए, खाक हो गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। वृथा न हो देव शिवानी, जैसे महाराज भृगु ने बताया था कि 60,000 अभिमानी पुत्र काल के दाल में असमय में कुछ समय में ही चले जाएंगे, अल्पायु रहेंगे, उनकी वाणी सत्य हो गई। आगे काफी दूर पड़ता है जंगल में, तो ईश्वर की कृपा ही समझो नारद मुनि का मिलन हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए नारायण जी मिल गए। नारद जी दंडवत किया, कहा मुनीन्द्र आप प्रकालज्ञ हैं, आप अपने योग मुद्रा से बताएं मेरा अश्व कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है। नारद मुनि सारी बात कर सुनाया। कपिल मुनि के श्राप के भाजक बन गए, अश्व कपिल मुनि के आश्रम में पाताल लोक में।
पाताल लोक में वह राजकुमार सुंदर अश्व पर बैठा हुआ पहुंचता है। द्वार पर अश्व को खड़ा करके बांध देता है, उतर करके दंडवत होता है कपिल मुनि को, साष्टांग दंडवत करता है। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मुनींद्र, चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर की छोटी रानी, मैं केसरी का पुत्र हूँ, मेरा नाम असमंजस है, मैं दंडवत करता हूँ। मुनि ने उदार हृदय से उस जब शिष्टाचारी राजपुत्र की तरफ देखा तो कहा कल्याणमस्तु पुत्र, कल्याणमस्तु। जब देखा तो 60,000 उसके भाई जल करके उनकी चिताओं की भांति ऐसी अस्थियां पड़ी थी, खाक हुआ। दंडवत हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा हे मुनींद्र, ये सब कैसे हुआ? सारी उन्होंने कथा बताई, इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं 1000 वर्ष से भी ज्यादा तपस्या में लग्न था, मेरी तपस्या को खंडित कर दिया, मेरे क्रोध के ये भाजक बने सब जल गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त कर गए। में ऐसे भटके पड़े रहेंगे, नाना क्लेश पाएंगे। अश्व को लिया आया। महाराज जब सुना अपने पुत्रों का निधन, यज्ञपत हो गया, बहुत दुख हुआ उन्हें। पुत्र शोक में उन्होंने अपना प्राणांत कर दिया। असमंजस तपस्या करने जाता है, असफल होता है। 22 पीढ़ियां लगातार सूर्यवंश की माता गंगा की तपस्या किया, असफल हो गई। अंत में कुकुत्स नाम का पुत्र था नरेश, उसका पुत्र कुकुत्स का पुत्र भगीरथ हुआ। उसने संकल्प किया कि 1000 वर्षों से ज्यादा मेरे पितर प्रेत योनि को प्राप्त हुए, मेरे पूर्वजों ने तपस्या किया, मेरे पिता ने भी किया, परिणाम शून्य हुआ। संकल्प किया कार्यम वा साधेयम देहम वा पातीतम, या तो माता गंगा को सिद्ध करूंगा, कार्य पूर्ण करूंगा, या अपना शरीर त्याग दूंगा, वापस अब राजधानी नहीं आऊंगा। गौड़िए गोविंद भगवान की जय। हैं तो जान गए कि यह हमारी ब्रह्मपुत्री के लिए तपस्या कर रहा है। उन्होंने कहा हे ब्रह्मपुत्री, हे शल्य, सूर्यवंश का नरेश भगीरथ तपस्या तुम्हारी कर रहा है, पुत्री जाकर के इसे दर्शन दो, नहीं तो ये ब्रह्मांड जल जाएगा। गंगा माँ को आदेश दिया अपनी पुत्री को, और कमंडल से उन्हें बाहर निकाल दिया। सुंदर एक कन्या का रूप बना करके गंगा माई प्रकट हो जाती है। कहा पुत्र वर मांगो, तपस्या पूर्ण हुई, वर मांगो। सुंदर सी वाणी सुन करके ना उनकी योग मुद्रा टूट जाती है श्रोता बंधुओं, और भगीरथ जी दंडवत होते हैं, गंगा माँ की स्तुति करते हैं। गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से जीवों की मुक्ति होती है। स्नान, मल त्याग इत्यादि का विधान कुछ भी नहीं है। नागा सन्यासी लोग जो आते हैं गंगा माँ में सीधे स्नान नहीं करते, वो जलपान करके जल अपने ऊपर सिंचाई करके वापस चले जाते हैं। यही धर्म है।